वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतान्यामपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यामपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा यहां पर भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों से आसक्ति और फलों को त्याग करके यज्ञ, दान और तप कर्मों को करना चाहिए और यही जो है उत्तम फलों की प्राप्ति करते हैं। और निश्चित ही जो है ये मेरा उत्तम मत है। नियतस्य तु न्यासासः कर्मणो नोपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तस्मं परिकीर्तितः। नियतस्य तु न्यासासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तमसः परिकीर्तितः। जो खाली निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से ही त्याग, जो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे काम्य कर्म हैं, निषिद्ध जो काम्य कर्म हैं, तो उनके स्वरूप को मूल से ही त्यागना उचित है। परंतु नित्य कर्मों का, जो हम नित्य कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप जो नित्य कर्मों का स्वरूप से ही त्याग करना उचित नहीं है। जो नित्य कर्मों का, जो हम नित्य कर्म करते हैं, तो उनका स्वरूप जो है त्यागना उचित नहीं है और इसलिए जो है मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। अपने मोह के लिए जो है वो त्याग कर देते हैं तो वो क्या होता है, तामस त्याग होता है। दुखम मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यज्यत सह कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुःख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सह कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ भी कर्म है वो क्या है, सब क्या है, दुख रूप है। और ऐसा समझ करके यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है तो वह क्या होता है, राजस त्याग होता है। मतलब अगर वैसे तो सब कर्म क्या है, दुख ही हैं, लेकिन
कोई अगर शारीरिक कलेश के भय से जो है इसको समझ करके त्याग कर देता है, तो क्या होता है, वो किसी प्रकार का फल नहीं पाता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नित्यं क्रियन्ते अर्जुनः संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, यहाँ पर कह रहे हैं कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियन्ते अर्जुनः संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही जो क्या है, सात्विक त्याग माना जाता है। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि जो त्याग जो है आशा करके, फल की इच्छा करके जो है, और शास्त्र विहित किया जाता है, शास्त्र के अनुसार जो कर्म किया जाता है, और वो सभी इच्छाओं को त्याग देता, फल की इच्छाओं को त्याग देता है, तो वही क्या होता है, सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्या कुशलम कर्म कुशलेनानुष्ठेत् त्यागा सत्व समाविष्टो मेधावी चिन् संशयः। न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, मतलब जो इधर का और न उधर का, अकुशल कर्मों से भी द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्मों से भी आसक्त नहीं होता है, तो वह क्या होता है, शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी होता है। मतलब वो तो अकुशल कर्मों में भी अपना ध्यान नहीं रखता और उस जो कुशल कर्म है उनमें भी ध्यान नहीं रखता, मतलब उनका भी त्याग कर देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सत्वगुण। वो पुरुष क्या होता है, सत्वगुण होता है और संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी होता है। मतलब किसी लोभ के, किसी मोह के, कुछ भी पाने की इच्छा न रखने वाला मनुष्य जो त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। नहीं देहवृता सत्यम त्युक्तम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फला त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। नहीं देहवृता शक्यम त्युक्तम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फला त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी जो मनुष्य है, शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतया कर्मों का
जो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य ही होता है। किंतु कर्म का फल त्याग कर देने वाले मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। मतलब कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य और मनुष्य का कर्मों का जो है अच्छा भी और बुरा हुआ मिला हुआ फल, तो ऐसा मनुष्य जो है जिसको लोभ भी है और कर्म भी कर रहा है और कह रहा है कि मैं यज्ञ भी करता हूं तब भी करता हूं, ऐसे 3 प्रकार के फल जो हैं ऐसे त्याग करने पर मरने के पश्चात भी मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं मिलता है। तो आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो साथियों, ये मेरा नया YouTube चैनल है राणा ब्लॉग के नाम से। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमो नमः।